किसी का कंप्लीट हुआ? ये वाला कौन सा? S2 का फर्स्ट सेकेंड दोनों गलत है। नहीं, ये भी गलत हो सकता है। सो दिस इज -1/2 -1/10 डिवाइडेड बाय द पाइवट एलिमेंट। ओके, ये तो सही था ना? दिस वाज द सेम सेकेंड टेबल में। ये सही है, सेकेंड टेबल सही है। सेकेंड टेबल सही है। ओके, S2 ये की रो आई थी आपकी फर्स्ट वाली रो। दिस वाज द की रो। की रो का ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या होता है? की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाय पाइवट एलिमेंट। की रो एलिमेंट वाज -1/10। मेरा -1/10 नहीं आया उधर। इधर भी नहीं आया। ये चेक करो, आ रहा है क्या -1/10? आ रहा है? ओके, तो इफ वी स्टार्ट विथ फ्रॉम हियर, यहाँ पे ये नॉन की रो था, यह है 1/10 या ये भी नहीं आया? यह है, इधर नहीं आया सिर्फ। नॉन की रो एलिमेंट को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वी हैव द नॉन की रो एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ 0 - 1/10। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड रेशियो एंड द की रो एलिमेंट। आया? किसी का हुआ थर्ड टेबल कंप्लीट? स्पीड बढ़ाइए। x3 का कुछ नहीं बनाएंगे। यस, x3 का हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी इज लेस कंपेयर टू द अदर्स, सो इट्स बेटर टू मेक द अदर्स। किसी का भी हुआ कंप्लीट? इट्स द सेम, सारे फिगर्स करेक्ट है।
देयर इज ओनली x1 एंड x2 एज प्रोग्राम वेरिएबल्स, x3 नहीं है, इसका मतलब x3 को बनाने पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। दैट इज वाई x1 और x2 का ही आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे। तो हम हमेशा लिमिटिंग फैक्टर्स में करते भी यही है ना, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है पहले उसमें हम कैपेसिटी एग्जॉस्ट करते हैं, फिर कम प्रॉफिटेबल, फिर कम प्रॉफिटेबल। तो माइट बी बिकॉज x3 इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल हम उस तक पहुंच ही नहीं रहे, जितनी अवेलेबल कैपेसिटी है उसमें x1 और x2 का ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 16 विल बी योर होमवर्क। कम टू 17। See, question number 17. 3 grades of coal A, B and C contain phosphorus and ash as impurities. In a particular industrial process, fuel up to 100 ton maximum is required. There are 3 kinds of coals which we are producing. तीनों में there are 2 kinds of impurities, phosphorus and ash. It said that maximum 100 tons of fuel is required. Together A, B और C को अगर हम combine करें तो we need maximum 100 tons, उससे ज़्यादा नहीं, which contain ash not more than 3%. ash का content total जो हमारा coal है उसका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. maximum content of ash should be 3% of the total coal. And similarly phosphorus should be not more than 0.03%. वैसे ही टोटल जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका 0.03% से ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं होना चाहिए. It is desired to maximize the profit while satisfying these conditions. There is an unlimited supply of each grade. सप्लाई का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहो उतना सप्लाई हो सकता है. The percentage of impurities and profits of each grade are as follows. तीनों जो हमारे कैटेगरीज हैं कोल की A, B और C, तीनों में फॉस्फोरस कितना, ऐश कितना, that percentage is given and the profit per unit is given. Formulate the LP model to solve it using simplex method to determine optimal product mix and profit. हमें optimal product mix निकालना है, प्रॉफिट भी बताना है बेस्ड ऑन सिंप्लेक्स मेथड. ऑब्जेक्टिव तो आप बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. ऑब्जेक्टिव शैल बी टू मैक्सिमाइज Z, प्रॉफिट पर यूनिट हमें दिए हुए, इतनी क्वांटिटी आप यूज करोगे A, B और C की, सो दैट योर प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज्ड. सो वील हैव 12x1 प्लस 15x2 plus 14x3. This will be the objective. Now coming to constraints. Subject 2. The first constraint is तीनों मिला के मैक्सिमम हमें 100 टन्स की ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. That means x1 plus x2 plus x3, this should be less than equal to 100. मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लिखा है. ओके, ये होगी पहली कंडीशन. सेकेंड कंडीशन हमें बोला है ऐश का कंटेंट ओवरऑल 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ ऐश का हमें कंटेंट दिया हुआ है फॉर ऑल द 3 ग्रेड्स. ग्रेड ए के कोल में द कंटेंट ऑफ ऐश इज 3%. दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ अगर मैं x1 टन्स ऑफ ए यूज़ कर रही हूँ तो उसमें ऐश होगा 0.03 ऑफ x1, यही होगा ना. देन अगर मैं x2 टन्स ऑफ ग्रेड बी यूज कर रही हूं तो उसमें एशेस 2%, मतलब 0.02 x2. बी ग्रेड में द कंटेंट ऑफ एशेस 2%. सो इफ आई एम यूजिंग x2 टन्स, दीज आर द नंबर ऑफ टन्स. अगर इतने टन्स में यूज कर रही हूं तो उसमें ऐश होगा 0.02 x2. ओके. सिमिलरली सी ग्रेड में ऐश का कंटेंट इज 5% एंड आई एम यूजिंग x3 टन्स ऑफ सी, इतना मैं यूज करूंगी सी का, तो इसमें ऐश का कंटेंट विल बी 0.05 x3. दिस विल बी द टोटल कंटेंट ऑफ ऐश.
बोला गया है ये कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 3%। ओवरऑल हम जितना कोल यूज कर रहे हैं, ओवरऑल मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टन्स वी आर यूजिंग। ओवरऑल 3% से ज़्यादा ये ऐश नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.03 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? सो इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द 3 बाय 100, हम बोल सकते हैं दिस विल बी 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 will be less than equal to 3x1 plus 3x2 plus 3x3। 1:30 बजे का अलार्म कौन लगाता है? So we can say 3x1 will get cancelled। ये हो जाएगा -1x2 and this will come over here, so this will be plus 2x3। This will be less than equal to 0। All the variables should come on the LHS। राइट हैंड साइड में सिर्फ फिगर्स ही हमें रखना है, दोनों साइड में वेरिएबल्स नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। हम क्वांटिटी में RHS लिखते हैं ना हमारे सिंप्लेक्स टेबल में, वो हमें वैल्यू चाहिए, सिर्फ वेरिएबल नहीं चाहिए वहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्स्टेंट, ये हो गया दूसरा कॉन्स्टेंट। थर्ड कॉन्स्टेंट इज रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बोला गया इट शुड नॉट बी मोर देन 0.03%। अगेन जैसे ऐश का किया वैसे ही हम फॉस्फोरस के लिए भी निकालेंगे। सो इट शुड बी, वैसे तो 0.02%, इट शुड बी 0.0002। तो या तो आप वैसे लिखो 0.0002 ऑफ x1 प्लस 0.0004 ऑफ x2 प्लस 0.0003 ऑफ x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.0003 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। बट अगेन बोथ साइड्स में यू आर हैविंग द सेम डेसिमल, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 10,000। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2x1 प्लस 4x2 plus 3x3 is less than equal to 3x1 plus 3x2 plus 3x3। अगेन ये तीनों इस साइड लेकर आएंगे, so we'll have minus x1 plus x2 and this will be 0, so this should be less than equal to 0। अगर आप ये फिगर इस साइड ले जा रहे हो ये सोच के कि हमें फर्स्ट वाला फिगर पॉजिटिव करना है, तो ध्यान रखना आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू का साइन कि आप ये भी इधर ले आओ ये भी इधर ले आओ, बात एक ही रहेगी। ओके अगर आपको इसको x1 माइनस x2 में कन्वर्ट करना है, सो दिस सिंबल विल चेंज टू ग्रेटर देन इक्वल टू। So these are the three constraints which we have. Now we can solve it as per our regular question। LPP को हम रिवाइज करेंगे तो constraints will be x1 plus x2 plus x3 plus a slack s1 which is equal to 100, then minus x2 plus 2x3 plus s2 is equal to 0, then minus x1 plus x2 plus s3 is equal to 0। So our objective shall be maximize z is equal to 12x1 plus 15x2 plus 14x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3। Then we'll frame the initial simplex table।
Initial program variables will be the slack variables S1, S2 and S3. Profit will be the coefficient from objective function 0, 0, 0. Quantity shall be RHS 100, 0, 0. Variables shall be coefficients from constraint x1, x2, x3 and s1. Then 0, minus 1 x2 plus 2 x3 plus 1 s2. Minus 1 x1 plus 1 x2 and s3. Then we will have the z row of coefficients of objective function 12, 15, 14, 0, 0, 0. C row, because all these are 0, तो C row में भी सारे एलिमेंट 0 ही आएंगे. So whenever we start with only slack variables, no artificial variable, केवल slack जब होते हैं तो हमारे ये C row इनिशियल टेबल की 0 ही आती है. NER shall be 12, 15, 14, 0, 0, 0. Highest is 15, so the decision will be in x2. Then we'll find replacement ratio, quantity divided by key column element 100, 0 and 0. अब देखिए, ध्यान दीजिए इधर 100 डिवाइड बाय 1 100, 0 डिवाइड बाय -1, so it should be -0, 0 डिवाइड बाय +1 +0. ऑल्दो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इवन देन क्योंकि यहाँ पर माइनस का फ्लेवर है, वी आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट दिस. हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं मिनिमम नॉन नेगेटिव. देखने पे दोनों मिनिमम नॉन नेगेटिव है, लेकिन इधर एक माइनस साइन है. दिस इज कमिंग फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन. हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे. जनरली अगर 0 है या इक्वल रिप्लेसमेंट रेशियो आ रहा है तो हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आर्बिट्ररी सिलेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पर इफ़ यू विल सिलेक्ट दिस, आपका बार बार यही चलता रहेगा. एक बार x2 जाएगा, सॉरी s2 जाएगा, उसकी जगह x2 आएगा. देन अगेन x2 विल बी द आउटगोइंग वेरिएबल, s2 विल बी इनकमिंग. यही चलता रहेगा. यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट लूप. वो चलता रहेगा, आप कितने भी टेबल्स रन कर लो. So we are not going to select the 0 which is coming from negative side. हम ये वाला select करेंगे which is totally positive. कोई तड़का नहीं है इसमें negative का. So this will be our key row. The pivot element shall be 1. Fixed ratio इस row का कुछ नहीं होगा. इसका होगा 1 and इसका होगा -1. The decision will be out S3. Then we will form the second simplex table.